महाराज जी, शंका है कि कुछ दिन पहले तक हम सोच रहे थे कि अभिषेक जो भगवान का करते हैं तो पानी को गर्म करते हैं और फिर ठंडा करके और प्राशुक करके और अभिषेक करते हैं। अभी एक वीडियो चल रहा है, मैंने आज ही देखा है, उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। पानी नदी का या स्रोत का, कोई भी झरने का, कुएं का, बावड़ी का ताज़ा लाओ और उसे छान लो, लौंग डालो और अभिषेक कर लो। जो गर्म पानी करके अभिषेक करते हैं उसको उसे दोष मानते हैं और उससे बंद होता है, ऐसा उनका कहना था। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गांधी जी, ऐसा है कि हमारे पास सिद्धांत ग्रंथ भी हैं और हमारे पास ये चरणान योग के ग्रंथ भी हैं। अभिषेक आदि करना चरणान योग की क्रिया, लेकिन सिद्धांत को छोड़ के नहीं कर सकते। आगम में तो यहाँ भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जल आदि की व्यवस्था नहीं होती, वो साधु के लिए भी लिखा है कि कभी जल की व्यवस्था नहीं होगी तो झरने के पानी से कमंडल भर के सोच कर सकते हैं, वापस सुखा लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। तो इमरजेंसी की चीज़ों को हम हर समय लागू नहीं कर सकते। सिद्धांत की बात पर आते हैं। एक जल है, कुएं से अपन ने छान लिया, छानने के बाद उसमें दो इंद्रिय आदि जीव नहीं है, जल का एक तो है, जल का एक जीव है। और लवंग डाल करके, मिट्टी डाल करके आपने रस रसांतर करके प्राशुक कर लिया। एक श्रावक वो अभिषेक कर सकता है, लेकिन मुनिराज उसका गंधोदक नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भी, उस जल में तो दो इंद्रिय आदि विकलेंद्री नहीं है, लेकिन जल का एक जीव तो अभी भी है, तो उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। श्रावक के लिए चीज़ें इमरजेंसी के लिए हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने शब्द लिखा है भगवान की पूजन आदि के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, प्राशुक द्रव्य ही। और प्राशुक द्रव्य से करेगा, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। भैया जी बैठे, इनकी 7 प्रतिमा है, अब ये कच्चा पानी उपयोग नहीं करेंगे, तो ये कपड़े धोना है, स्नान करना है, तो लौंग या फिटकरी आदि से रस रसांतर, गंध गंधांतर, वर्ण वर्णांतर करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हर समय के लिए नहीं है, इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जल का एक जीवों की हिंसा तो हो रही है। अगर कोई बोले साधु भगवान की, क्योंकि मेरी बहुत चर्चा हुई गोमटेश्वर में 2018 और 19 में इस विषय को लेकर के, तो मेरा कहना है कि श्रावक की जो क्रिया है उसमें जो पाप का बंध हो रहा है वो जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि महाराज ने मूर्खों कि अगर वो जल का एक जीवों को जलाएंगे तो भी वो मरेंगे, तो वो श्रावक आरंभ कर रहा है, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ। अगर वो श्रावक अभिषेक कर रहा है तो गंधोदक नहीं ले सकते मुनिराज। बाकी गर्म जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए, जल को प्राशुक करने के बाद शीतल करके अपन को अभिषेक करना चाहिए। कई बार इतना गर्म पानी रहता है कि वो शांति धारा भी नहीं पकड़ पाते, कलश भी नहीं पकड़ पाते। तो श्रावक के लिए तो उचित है, लेकिन उसको वो राजमार्ग ना बनाया जाए, वो अपवाद मार्ग है। और राजमार्ग यही है कि प्राशुक करके, शीतल करके, क्योंकि उसका जल मुनिराज लेंगे। गंधोदक अगर अधिक देर तक भी रखा रह जाएगा तो भी उसमें जीवों की राशि उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए प्राशुक करके थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनना चाहिए। मेरा कहना है कि आप अपनी बुद्धि से चल करके, मैं जो महाराज जी ने कहा है, मुझे नहीं पता कौन से महाराज जी ने कहा है, ना मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि तात्कालिक ना सोच करके थोड़ा आगे का भी सोचना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते महाराज। अगली